ग्रहण करो, वैसे चाल से चलो, हमसे चाल से चलो। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, शील, विचार, गुण, सद्गुण संयुक्त सच्चा संत, सच्चा भक्त रूप, सच्चा मनुष्य रूप में चलो। अब ये संसार नदी है, संदेह भरा हुआ है, ये तो बहती रहेगी। यहाँ बनने का बनता रहेगा, बिगड़ने का बिगड़ता रहेगा, जन्मने वाला जन्मता रहेगा, मरने वाला मरता रहेगा, बढ़ने वाला बढ़ता रहेगा। जो होना है सो तो होता रहे, दिन होता ही रहेगा, रात होता ही रहेगी। इसके बीच बीच में जो कुछ जो है कि प्राकृतिक कार्य, व्यावहारिक कार्य प्राणियों का, वो तो चलता ही रहेगा, शारीरिक कार्य। अब इसमें निर्वाण, निर्मोह, निर्मद, ममता रहित, आसक्ति रहित, अध्यास रहित होना। अब उसके भीतर में जाकर के नहीं ठहर सकते तो उसके अलग होना। नदी के धारा में जाना ही नहीं, न मोह के धारा में जाना, न काम के धारा में जाना, न मद के धारा में जाना, न पक्ष के धारा में जाना, न कल्पना के धारा, किसी धारा में जाना ही नहीं। जहाँ हमसपद है वहीं ठहरो, भूमिका में ठहरो, पानी के बेग में मत जाओ, स्थल भाग में, सत्संग में, सत्स्वरूप उसी के संग, और कहीं बाहर अच्छे संग है तो वहाँ, नहीं तो अपने सत्स्वरूप के संग में, चेतन पद में, अपने रहनी रहस्य, बोध, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, अचा अमान, ऐसी स्थिति में जो है कि ठहरो। ऐसी स्थिति करके जो है कि मनुष्य जीवन सफल करो, ये भाव है। कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहता बही जान दे, जो न गहनता फांसी साखी। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जान दे, जो न गहनता होए। गुरुमुख। अब साखी शब्द कहने वाले तो बहुत मिले, उपदेश करने वाले बहुत मिले, परंतु विचार करके कहने वाले तो बहुत नहीं मिले। ऐसे खाली कहने वाले कहते जाते हैं, कहने वाले कही गए गावे भाई दास कबीर बस वही गा रहे हैं, भाई लोग तंबूरा बजा रहे हैं, हा हू कर रहे हैं, ढोलक पीट रहे हैं। तो ऐसे कहने वाले को भाई जाने दे, जो विचार न कहेगा तो कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, ग्रहण करने से होगा। संसार में अधिकतर जो है कहते ही हैं, जो मिलेगा वो अपने ही सुनाना चाहेगा, आप ही जानकार बनना चाहेगा। जिज्ञासु बनना, दूसरे का सुनना, ये तो कम ही मिलेगा। अब मैं ही जानता हूँ, सबसे ज्यादा जो है सत्य का बोध मुझे ही है, मेरे समान जानकार कोई नहीं, यही दिखाना चाहता। तो जो है कि बहुत ही मिला तो ये सबके सब ऐसे ही मिलते हैं। गहनता मिला न कोई, जब कोई जो है कि मिला ही नहीं, ग्रहण करने वाला, धारण करने वाला, सब गुरु होने वाले मिलते हैं, शिष्य होने वाले, जिज्ञासु होने वाले और धारण करने वाले कोई मिलते ही नहीं। तो इसमें जो है कि कहनता, कहने वाले, व्याख्याकार, कथाकार, प्रवचनकार, उपदेशक, विशेषज्ञ, अधिक जानने वाले, अनुभवी होने वाले, लेखक, कविताकार, और जो है कि बहुत जो है कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक जो है धारा प्रवाह जो है कि बोलने में माहिर, इतना अभ्यस्त। कोई तो खड़े खड़े, कोई बैठ बैठेगे, लगातार वाणी की झड़ी लगा रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कोई अकेले ही बोल रहे हैं और हंसी मजाक, कहीं किसी को हंसा भी रहे हैं,
इधर उधर का चुटकुला सुना रहे हैं, दृष्टांत सुना रहे हैं। ऐसे तो जो है कि संसार में, सभाओं में, महफिल में बहुत ही मिले और मिलते ही जाएंगे, उनकी कोई कमी नहीं। वो खाली सुनाने भर के है, टेप रिकॉर्ड भरा है उनमें, वो धारण ही करेंगे। वो जैसा तैसे खाएंगे, खान पान शुद्ध नहीं, चाल चलन शुद्ध नहीं, और जो है कि रहन सहन ठीक ठाक नहीं, बर्ताव ठीक नहीं, खाली सुनाने भर के हैं वो। उसी के लिए कबीर साहब कहते हैं ऐसे तो बहुत मिले, एक तो भेषधारी या दूसरे गृहस्थ परिवार वाले, गहनता मिलान अब ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले, तय अनुसार चलने वाले, तो ऐसा तो कोई भी नहीं मिले। तो अधिकांश में जो है कि ऐसे कहनता तो कहने मात्र के मिले, डपोर संघ। अब वो जो है कि पूरा उसके जो है कार्य करने वाले तो नहीं मिले। तब ऐसे जब कार्य करने वाले नहीं मिलते हैं तो कहनता को बही जाने दे, जैसा आया वैसे बहते जाने दे। वो कुछ जो है कार्य सिद्ध करने वाला नहीं है, वो सच्चा नहीं है, वो कच्चा है, कपटी है, खोटा है, धोखेबाज है, स्वार्थ सिद्ध करने वाला है। चाहे कैसे भेष बनाया होगा, जैसे आया तैसे जाने दे, उसके रास्ते से जाने दे, उसको रोको मत, उसको जो है कि कोई विशेष भाव मत करो। जैसा है तैसे गया तो कोई उपाधि नहीं, अगर जो है कि रोकोगे तो वो ज्यादा ही उपाधि करेगा, ज्यादा ही झंझट करेगा, ज्यादा ही विकार करेगा, तो बहता ही जाएगा। वाणी की धारा, विषय की धारा, जगत की धारा, प्रपंच की धारा, इधर का उधर का सारा दुनिया भर में बहता ही चला जाएगा। जो गहनता नहीं होगा, ग्रहण करने वाला नहीं होगा, धारण करने वाला नहीं होगा, रहने रहस्य पालन करने वाला नहीं होगा, सच्चा भक्त और सच्चा साधु संत नहीं होगा, तब तक वो सच्चा मनुष्य ही नहीं होगा, उसका जीवन ही सफल नहीं होगा, उसको सुख शांति ही नहीं होगा। अब वही सच्चा नहीं, उसको ही सुख नहीं, तो दूसरे को क्या सुख होगा, दूसरे को क्या शांति होगा, दूसरे के लिए क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले जो है कि अपना जो है कि जीवन को सच्चा बनाओ, सच्चा मनुष्य बनो, सद्गुण रहनी रहस्य धारण करो, फिर जो है कि तुम्हारे जो है कि जीवन सफल होगा और दूसरे के लिए भी कहा हुआ कुछ फायदा होगा। नहीं तो तुम्हारा जीवन भी वैसे ही व्यर्थ में बह जाएगा, बीत जाएगा, चला जाएगा, वो स्वार्थ नहीं होगा। तो इससे धारण करने के ऊपर विशेष लक्ष्य देना, खाली दूसरे को सुनाने भर का, अपने स्वार्थ सिद्ध करने का, समय बिताने का, खान पान ऐसा आराम का, इतने लक्ष्य नहीं रखना। स्वयं के लिए भी फायदा हो, स्वयं की भी स्थिति हो, स्वयं के जो है कि उद्धार हो, इसके जो है कि लक्ष्य रख करके इसके भीतर में ही दूसरे के लिए भी हो, तो अपने जो है कि साथ ही साथ में करना, और अपने में धारण न करके खाली दूसरे को बताया हुआ कि कोई विशेषता नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं। ये सच्चे संत भक्त बन करके मनुष्य जीवन सफल करो, ये इसका भाव है। एक एक निर्वारी दो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। 81 साल। एक एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। एक नाम जीव का, तो जीव को सदगुरु उपदेश करते हैं, हे जीव तुम्हारे ऊपर एक ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म धोखा जो खड़ा हुआ है, गुरुआ लोगों ने लगाया है, उसको निर्वार करके त्यागो, निकाल डालो। जो कुछ धोखा है सो निर्वारने से चला जाता रहेगा, मिट जाएगा, और जिससे निर्वारा होगा सोई गुरुपद पारख पर, उस पर टिके रहना। नहीं तो दो मुख के बोलने में बहुते तमाचा खा गए। दो मुख कहते हैं काल संधि,
कर्म ज्ञान, जीव मुख माया मुख, ये दो मुख के बोलने में कई एक जीवों को ब्रह्मझाई खा गई। फिर ठिकाना नहीं, जीव को कहीं नहीं लगा, गर्भवास में आया, अध्यास बस, तम की आँच तमाच, गर्भवास की आँच उसको भोगना पड़ा। ऐसा भाव बतलाया। एक एक निर्वार्य छानबीन करना है, एक एक बात के जाएगा, फैसला करते जाओ। अब एक बात पूरा नहीं हुआ, दूसरा बीच में बोला, दूसरा पूरा नहीं हुआ, तीसरा बोला, सभी बात अधूरा रह जाए, ऐसा गलत आदत, गलत धारणा, गलत जो है कि तरीका नहीं अपनाना। एक एक बातों का फैसला हो, एक एक बातों का जो है कि निर्णय हो, हिसाब भी करना, तो एक एक का जो है फैसला चुकता करते जाना। अधूरा अधूरा, अपूर्ण अपूर्ण, ऐसा कभी करना नहीं, तभी निर्वारा होता है, तभी जो है कि ठीक ठिकाने से जो है कि छानबीन होता है, चुकता होता है। अब ये अद्विच अद्विच अधूरा अधूरा करने से न व्यवहार बनता नहीं, परमार्थ बनता नहीं, सत्संग होता नहीं, कोई भी जो है कि ठीक होता नहीं। एक तो स्वयं अपने ही चैतन्य जीव है, अपने निर्वारा करना है। जब अपने निर्वारा हुआ नहीं, अपने ही समाधान हुआ नहीं, अपने स्थिति हुआ नहीं, अपने भ्रमभूल मिटा नहीं, अपने चित्त शुद्ध हुआ नहीं, अपने शांति नहीं हुआ, तो दूसरे कहाँ से करोगे? अपने तो गड़े और दूसरे को पार उतारने गए तो कैसे उतारोगे? अपने अधूरा रह करके दूसरे को पूरा कभी नहीं कर सकते। इसलिए एक ही एक का निर्वारा करना, अधिक विस्तार नहीं करना। एक 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 जैसे एक एक पैर उठा उठा करके जो है दूर रास्ता चले जा सकते हैं। अब यूं ही जो है कि उछल उछल कूद कूद के जो है कि रास्ता तय नहीं हो सकता। तेजी घबरा के बोलने से, उटपटांग बोलने से, बेढंग से बोलने से, बेढंग से कार्य करने से वो नहीं होता है। ये एक चैतन्य जीव सत्य है। अब इसके ऊपर में जो परमेश्वर आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, देवी देवता और जो है कि अनेक प्रकार की कल्पना माना है, वो सब झूठा है, वो है ही नहीं। एक के ऊपर दूसरा कोई जो है कि मालिक श्रेष्ठ, जीव के ऊपर दूसरा कोई शिव नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय करो। निर्वार कहते निर्णय, छानबीन, ये ऐसे ही है, इसमें से ऐसा हो नहीं सकता है। निश्चित करना, वही निर्वार करना। जो निर्वारी जाए तो अपने स्वरूप को निश्चय करो। अपना स्वरूप फूल से अलग, सूक्ष्म से अलग, कारण से अलग, वहाँ कारण से अलग, कैवल्य से अलग, और प्राण से अलग, प्रकृति से अलग, चित्त से अलग, बुद्धि से अलग, मन से अलग। तो चैतन्य अंश साक्षी सबसे अलग है, तो उसी चेतन के सत्ता संबंध से सब प्रकाशित है। चेतन न हो तो इनमें कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो अपने चैतन्य है, अविनाशी, अखंड, अच्छे स्वरूप, तो स्वयं है, उसी में स्थिति करना है, उसी में ठहरना है, अथाह अबानी, निरहंकारी बन करके, सभी इच्छा वासनाओं को मिटा करके। दो मुख के बोलने वाला तो घना तमाचा खाता है। दो मुख, जैसे अभी कुछ कहा, फिर दूसरा भी बात, अपने बात को जो है कि उल्टा के दूसरे प्रकार से कहा। दो तरह से बोलने वाले को दो मुख का बोलना कहते हैं। कभी हाँ, कभी नहीं, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी किया, कभी नहीं किया। अपनी बात को उल्टा उल्टा के बोलने वाले को दो मुख का बोलना माना जाता है, कहा जाता है। वो तो घना तमाचा कहता है, तमाचा कहते हैं उसको, जो है कि थप्पड़ देने का, खूब जो है कि थप्पड़ देने का, मार पड़ने का।
तो जो है कि दो प्रकार से कभी नहीं बोलना, तम के हाथ, अज्ञान के हाथ, अंधकार के हाथ में कभी जो है कि नहीं जाना। एक कई बात में दृढ़ रहना, सत्य में दृढ़ रहना, असत्य में जाना नहीं। खानी का बोलो और वाणी का बोलो, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, ये भी करना पड़ता है वो भी करना पड़ता है, ऐसे दो तरह का मत बोलो। संसार में लिप्त आसक्त भी होना, हमारा तो सब चलता है, ऐसा कह के घसल्ली काम करना, कहीं भी जाना, बाल बच्चे के जो है बलमूत्र सने हुए में भी सो जाना, हमारा तो चल जाता है। नहीं, ऐसे भेषधारी हैं साधु, कीर्तिदार शरीर की कीर्ति फैलाने वाले, करते ही हमारा ऐसे चलता है। उनके लिए कोई जो है कि निषेध नहीं है। तो घना तमाचा खाए तो घना तमाचा खाते ही हैं, तो भी वैसे ही करते रहते हैं, सत्य तो होते ही नहीं। तो दो मुख से बोलना ही नहीं है, दो तरह से चलना ही नहीं है। अब वो ऐसे घना तमाचा खाने वाले का तो स्वतंत्र रहता है, नाम मात्र का भेष है, काम तो भेष का है नहीं। वो तो होटल में भी खाएंगे, गृहस्थों के यहाँ भी खाएं, खाने के लिए अपने स्वयं तो बनाएंगे नहीं, शुद्धता उनको देखना नहीं, स्वाद चाहिए बस। फिर कहीं भी मिल जाए वो तो पैसे ही दे के भी खा लेंगे, होटल ही में जाकर खा लेंगे, भजिया पकौड़ी मिठाई दूध घी तेल और जो है कि दही, पैसा देते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, खाते जाएंगे, वो तो मिलता ही है दुकान में। तो सब बस पूरा जो है संतुष्ट हुए, खा करके रुपये दे दिए फिर चले, हरि ओम कर दिए, बस हो गया। तो उस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे दो तरह से बोलने वाले, दो मुख से बोलने वाले, दो पार्टी और दो सिद्धांत जिनकी है, नहीं खाली शरीर का जो है कि कार्य चलाना है, स्वार्थ चलाना है, परमार्थ के लक्ष्य नहीं है, तो घना तमाचा खाते हैं, बहुत ही जो है कष्ट क्लेश बंधन सहते रहते हैं। बाहर भी कहा सुनी होता ही रहता है, निंदा चर्चा झगड़ा झंझट भी होता ही रहता है, मारपीट भी कहीं होता ही रहता है, और बाकी के जीव को जड़ाध्यासी बद्ध बनाने के कारण से अन्य जो है खानियों में जाके बार बार 84 गर्भवास के दुखों को घना तमाचा कहा है। तब वही जो है कि अनेक जन्म का जन्म मरण गर्भवास का दुख भी भोगते रहते हैं। इसलिए तो एक एक निर्वार करो, तभी निर्वार हो जाता है। एक एक छानबीन करने से ही सभी काम बनता है। दो मुख का कभी भूल करके नहीं बोलना, दो प्रकार से कभी बोलना नहीं। घना तमाचा खाने की जो है कि मार्ग में नहीं जाना, तो उससे दूर रह करके सीधा सरल हंस मार्ग से, मनुष्य मार्ग से चल करके अपना जीवन को सफल करना, ये इसका भाव है। जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरमुख शब्द विचार। 82 जिभ्या के रे बंद दे बहुबोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिभ्य नाना प्रकार की तत्वमस्यादि बहुत वाणी परख के छोड़ दो, जिह्वा को बंद करो, संत पारखियों का सत्संग करो, और जीवमुख मायामुख ब्रह्ममुख तीनों मुख की वाणी का निर्वाह करके निकाल डालो, दूर करो, और जिससे तीनों मुख का निर्वाह हो, स्वयं सार शब्द गुरुमुख शब्द, उसका सदा विचार करो, ग्रहण करो, जिससे सदा पारक स्थिति दृढ़ रहे। यह अभिप्राय है। सदगुरु कबीर साहब ऐसा हुक्म देते हैं कि तीन मुख का शब्द छोड़ के गुरुमुख शब्द का सदा विचार करना, और गुरुमुख शब्द ही बोलना, और ना बहुत प्रकार की वाणी क्यों बोलना, क्यों जो है कि मन और मुख खराब करना। सार शब्द थोड़े से में बोलना, अपना व्यवहार चलाना, हर घड़ी फतर फतर बोलते नहीं रहना। तो जो है कि संग करना, पारगी का शब्द बोलना, गुरुमुख विचार भी जो है कि सार शब्द निर्णय स्वरूप का ही करना बतला।
तो इसका भाव हुआ जिह्वा, जिह्वा, जीव, जो मुख में जो है कि रसना इंद्रिय है। ये बहुत बोलने से बोलत बोलत बाढ़ बिगाड़ा, तो बोलिए जो पड़े विचार। ज्यादा बोलने से विकार बढ़ता है, चंचलता बढ़ती है, काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, मोह बढ़ता है, फूट हो जाता है, झंझट हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, बैर विरोध हो जाता है। बहुत बोलना छोड़ो, फतर 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 जो है बोलते रहना, ये आदतें मत बनाओ। अपने जिह्वा मुख रूपी जो है कि संदूक में और जो है कि ताला लगाओ, मौन का ताला। जहाँ काम का है वहाँ बोलो, बेकाम का, चंचलता का, उद्वेग का वाणी मत बोलो। ज्यादा बोलना तो छोड़ ही दो। पारखी संतों के सत्संग करो, गुरुमुख शब्द का ही विचार करो। अब ज्यादा बोलने से फायदा नहीं होता। कहीं कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। अर्धघट कहलाता है जो ज्यादा बोलने वाला। आधा खड़े पानी लेके जाओ, कोई हिल हिल करके जो है ले जाने वाले को भिगाएगा और भी खाली होता जाएगा, कम होता जाएगा। पूरा वाला आवाज भी नहीं करेगा और भिगाएगा भी नहीं, ले जाने वाले को गिला भी नहीं होगा। ज्यादा बोलने वाला अपने भी दुख पाता है, दूसरे को भी दुख देता है, अशांत करता है। इसलिए जैसा तैसा जिस समय में ज्यादा बोलने वाला बनना ही नहीं, पहले था तो उसको घटा देना, हटा देना, एकदम प्रकृति ही बदल डालना। जीभा को बंद करके रखो, जो है कि जरूरत हो उतना ही बोलना, बिना जरूरत के ज्यादा बोलना नहीं। बहुत प्रकार के बिना विचार के, बिना समय के, बेरंग के वाणी बोलना ही छोड़ो। निर्वार माने छानबीन करके त्यागो, हटाओ। सत्संग करना है पारखी से। प्राचीन प्रति में स्वार्थी से संग करो। स्वार्थी, अपने जीवन कल्याण करने वाले को स्वार्थी कहा, वो शब्द ठीक नहीं है, ऐसा समझ करके फिर पारखी रखा। पारखी स्वार्थी का एक ही था, जीवन कल्याण करने वाले, अपने जीवन कल्याण के भाव से दूसरे अर्थ में नहीं, तो उसके लिए स्वार्थी था। अब उसका बाह्य भाव भी जा सकता है। मोटी बुद्धि वाले जो है कि देखो स्वार्थी करने तो वो बाहर के स्वार्थ का भाव लेंगे। और पारखी रखने से पारख करने वाले, निर्णय करने वाले, परीक्षा करने वाले, सार ग्रहण करने वाले, तो ये पारखी से संग। पारखी संतों से सत्य न्याय निर्णय से सत्संग करना। गुरुमुख शब्द है, जीवमुख अज्ञानता की, मायामुख रोचक भयानकता की, ब्रह्ममुख अहंकार की वाणी छोड़ के गुरुमुख निर्णय, सार शब्द। काल संधि जय को मिटाने वाला, तमसी जाल से जय के पार, ऐसा सार शब्द का विचार करना। गुरुमुख वाणी ही बोलना, गुरुमुख वाणी ही सुनना, गुरुमुख वाणी ही जय की मनन करना, उसी का ही विचार करना, विवेक करना, धारण करना। तो इससे तुम्हारा जो है कि गुरु माया, गुरु का ही स्वरूप, चेतन का ही स्वरूप, पारख का ही स्वरूप, निर्बंध, स्वच्छंद, निर्विकार, निर्लिप्त, हंस, जीवन मुक्त स्थिति प्राप्ति में कर लोगे, सहायता होगा। गुरु रूप ही हो करके जो है कि अपना जीवन कल्याण करने में समर्थ हो जाओगे। ऐसा इसमें जो है कि सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाए हैं। गुरुमुख शब्द विचार करके गुरु के स्वरूप में ही अपने, गुरु स्वरूप तो अपने पारक स्वरूप चेतन को ही कहते हैं, चेतन स्वरूप में स्थितिवान बन करके अपना जीवन कल्याण करो। ये इस साखी का भावार्थ है। जाके जीभ बंद नहीं, हृदय ना ही सांस,
ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। जाके जिब्या बंद नहीं हृदया नाई साथ, ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। 83 सखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहिब कहते हैं, जिसकी जीव में बंद नहीं, जिह्वा बंद नहीं, बहुत वाणी कर्म उपासना योग ज्ञानादि की वाणी बोलता है, 6 शास्त्रों की वाणी बकवाद करता है, उसके हृदय में सांच की और पारक की प्राप्ति कुछ नहीं हुई तो उसके संग कभी नहीं लगना। वो कुछ पूरी मंजिल को नहीं पहुंचाएगा, बीच ही में धोखा देगा। जो आप ही को गुरुपद का मुकाम मालूम नहीं सो दूसरे को क्या पहुंचाएगा। आप ही झूठ में पड़ा है तो दूसरे को सांच क्या बताएगा। जिसके हृदय में सांच आया सो झूठ बकवास क्यों बोलेगा, क्यों करेगा। जिसको हीरा सांच मिलेगा सो जान बूझ के गार कांच क्यों बटोरेगा, नहीं बटोरेगा। तो इसी तरह से जो है कि सदगुरु बतला रहे हैं, एक तो जिह्वा बंद होना चाहिए, ज्यादा हृदय में सत्य का जो है कि धारण होना चाहिए। हृदय में सत्य का बोध, सत्य का रहनी, सत्य का गहनी, सत्य का चाल, सत्य का चलन, सत्य का बर्ताव, सदाचार, सत्संग, सदगुरु की भक्ति करने वाले के हृदयस्थ चेतन ही नित्य सत्य अजर मेरा अविनाशी है। मेरा चेतन त्रिकाला बाध्य सत्य है, मैं स्वयं अविनाशी अमर हूँ। जिसको ऐसा निश्चय हुआ उसका जिह्वा बंद होगा, ज्यादा जैसा तैसा नहीं ही बोलेगा। तो इसलिए जो है कि जिह्वा को पहले बंद करो, ज्यादा जैसा तय कि बेकाम के वाणी मत बोलो। बोलना तो है, सार बोलना, सत्य बोलना, यथार्थ बोलना, सबको सुख शांति हो, हित हो, ऐसी वाणी बोलना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जिसका जीवा बंद नहीं होगा तो हृदय में सांस नहीं होगा, उसके संग में कभी लगना नहीं हो तो बीच रास्ते में ले जा घालेगा, लूटेगा, हंसाएगा, धोखा देगा। ऐसे के संग में तो लगना ही नहीं, धोखा में पड़ना ही नहीं। पहले अपने ही जिह्वा को बांधो, अपने मुख को बस करो। अपने जिह्वा स्वाद लेने का और जो है कि नीचे इंद्रिय को जो है कि स्ववश करने का हुआ तो फिर उसको कहीं कोई बंधन नहीं। सारा संसार में 2 ही बंधन है, एक तो खाने का स्वाद, ज्यादा बोलने का लत, अब इसे भोग की जो है कि बंधन आसक्ति। यदि मुख और जिह्वा और जो है लिंग को जो है किसी ने बस कर लिया तो तीनों लोक में वो निर्बंध है, फिर उसका कोई शत्रु नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं भी रहे सुखी शांत संतुष्ट तो बस है। ऐसे मुक्ति स्थिति में वो पहुंच सकते हैं। ज्यादा इंद्रिय ने 2 ही इंद्रिय, दोनों भी जल तत्व की है, ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा, कर्मेंद्रिय लिंग द्वार है। ये दोनों ही जीव को जो है महाभव सागर में बांध रखे। इसी आसक्ति से जो है कि अनंत जनों का कष्ट क्लेश जीव भोगता रहता है। पूरा प्रयत्न से ये 2 द्वार को किसी ने बस में कर लिया तो फिर और द्वार तो सामान्य है,
अन्य विषय सरता प्रबल, नारी विषय बारिश, भूली परो मति ताही में, नहीं नाचो सम कीस कहा है। जिह्वा द्वार लिंग द्वार को बस करने वाला को जो है कि कोई बंधन नहीं, कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, हानि नहीं, नुकसान नहीं, दुश्मन नहीं, स्वतंत्र है, सुखी है, शांत है, संतुष्ट है। अब सट रस की आसक्ति नहीं और स्पर्श विषय की आसक्ति नहीं, तो अब उसको क्या बंधन है? कोई बंधन नहीं। इसलिए जिह्वा को बंद करो, रसासक्ति को बंद करो, ज्यादा ज्यादा जो है कि गरिष्ठ स्वादिष्ट स्वतरस व्यंजन का इच्छा मत करो, और हृदय में अपने आप के जो है कि सत्य को धारण करो। जिह्वा को बंद करने जैसे तैसे नहीं बोलना, विचार के वाणी बोलना, आवश्यकता अनुसार हृदय में सत्य को धारण करो। सत्य तो चैतन्य का स्वरूप ही है, सब प्रकार से सत्य का घेरा बना होगा। और जो है सत्संग में लगो, कुसंगी के संग